करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय के जो आपने दिया परमेश्वर, इस आराधना के परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। You are Almighty Lord God. There is no one like you, Lord. Who is like you, Lord? No one is like you. We sing your praise, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं इस समय परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर।
हमारे साथ हो परमेश्वर, आपकी जल्दी कार्य आप इस समय परमेश्वर, आप महान हो परमेश्वर। आपके चरणों के पास आते परमेश्वर, हम चाहते परमेश्वर आपसे सुनना परमेश्वर। This time Lord we come to you, we want to hear you Lord, fill our hearts Lord with your words Lord। आपके वचनों से परमेश्वर हमारे हृदय को भर दे परमेश्वर। इस समय परमेश्वर सारा समय आपके हाथों में देते परमेश्वर, आने वाले वचन को परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, गुड मॉर्निंग चर्च। आप सभी का स्वागत है आज के रविवार की सुबह की सभा में। और आज की सुबह हम
परमेश्वर से सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित है। और आज हम आपस में प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातें करे। और पर उसके पहले मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं। आई हैव फ्यू अनाउंसमेंट दिस मॉर्निंग। द अनाउंसमेंट्स आर रेगुलर। द बाइबल कॉलेज क्लास इज गोइंग टू बी एज पर द शेड्यूल। बाइबल कॉलेज का जो क्लास है वो शेड्यूल के अनुसार रहेगा। और ये हफ्ते में जो है वो मंडे और ट्यूसडे क्लास लास्ट होगा। और फाउंडेशन क्लास विल बी कंटिन्यूड। फाउंडेशन क्लास कंटिन्यू रहेगा। एंड if you have any prayer request, any counseling you needed, please feel free to call on the number which is displaying on the screen. अगर आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है या प्रेयर रिक्वेस्ट की ज़रूरत है तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि जो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, अगर आप पहली या दूसरी बार हमें देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमें भेज दीजिए ताकि हम आपको संपर्क कर सकें। इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट सेकेंड टाइम, प्लीज गिव योर नेम्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रीच टू यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द अनाउंसमेंट दिस मॉर्निंग एंड we'll have word of prayer for the offering. But before that, a small thought I was thinking about regarding my class which is going on regarding the prayer. I discussed that in the last class also. प्रार्थना के बारे में, जो प्रार्थना है, when we pray, like how should we pray and whom should we pray? Like regarding, we all have desires to pray for something or the other. हम सबके अंदर एक इच्छा है कि हम किसी न किसी चीज के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ जरूरतों के बारे में प्रार्थना करते हैं। पर जो क्या हमारी जो प्रार्थना है, क्या वो प्रभावशाली है, क्या वो सामर्थ्य से भरी प्रार्थना है? सो उस एक चीज को होने के लिए बहुत से चीजें हो सकती है, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हमारा जो स्थान है वो किस पर है। मैं कहूँगा कि वेयर एम आई स्टैंडिंग, वेयर इज माई स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़ा हूँ। बिकॉज मेरी स्टैंडिंग मेरी पोजीशन को दिखाती है। और जब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ और जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ, उस पोजीशन से अगर मैं किसी को आवाज दूँ तो वो मेरी आवाज सुनता है। वही इंपॉर्टेंट है एक बिलीवर्स के लाइफ में कि मेरा जो स्थान है वो यीशु मसीह में है। माई स्टैंडिंग इज इन क्राइस्ट। सो मेरा जो स्टैंडिंग वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर मैं खड़ा हूँ, यीशु मसीह में हूँ। पॉल लिखता है I am in Christ, because Christ is the one who did everything for us. He conquered, He paid, He forgiven us, everything. सब कुछ यीशु मसीह ने किया है। जिस काम के वजह से अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट उसके जगह पर खड़ा रहना है और आवाज देना है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, है ना। सो लेट्स प्रे फॉर द ऑफरिंग दिस मॉर्निंग. Father in heaven, we come to you, Lord, for this beautiful time, beautiful morning. We give this moment into your hand. We ask you, Lord, bless the hands and the offerings which are going to put. And the people who are able to do it or the people who cannot do it, bless every hands, Lord. जो लोग दे पा रहे, जो नहीं दे पा रहे, सबको आशीष देना. धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। संदेश जो आने वाला है, जो ट्रांसलेशन होगा, जो सेटअप होगा, हर एक चीज को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की
तेरे पाँव को कभी, गूंगने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, गूंगने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु याहवे है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु याहवे है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना कभी भी सताएगा। हर बला से खुदा ही बचाएगा, आने जाने में बचाएगा। हमको यकीन है बचाएगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। Hi everyone, and really wonderful to be with you this Sunday morning. सो आप सबका स्वागत है संडे मॉर्निंग सर्विस में। आज कैसे हैं आप लोग? And we want to look at some different parts of the Bible today. और हम बाइबल के कुछ अलग अलग हिस्सों को देखेंगे आज। And if you have your Bibles, we can turn to Philippians chapter 4, verse 6. और हम अभी फिलिपियों का 4:6 देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप वहां पहुंच सकते हैं। And we are kind of going to use that verse as the theme for this message. और ये इस मैसेज की या इस संदेश की थीम होगी। And it's of course a verse that everyone knows quite well already. और हम इस वर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग। It says in verse 6 of chapter 4, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। And a few verses before this, Paul writes in verse 4 of the same chapter. और इसी अध्याय में चौथी आयत में पौलुस लिखता है, He says that rejoice in the Lord always, and again I will say rejoice. और वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। And we have a parallel verse of this in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. और पहले थिस्सलुनीयों के 4 would you repeat? Sorry, I missed it. In 1 Thessalonians, Paul writes, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. और पौलुस लिखता है पहला थिस्सलुनियों में बिल्कुल इसकी एक समांतर आयत कि हमेशा आनंदित रहो,
हमेशा प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। So we look at these verses and they are very encouraging, especially when we feel down. और ये यदि हम इन आयतों को देखते हैं तो ये सचमुच में हमें बड़ा उत्साह देती हैं, और खासकर जब हम निराश हो रहे होते हैं तब, To rejoice always, कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, to constantly pray, और हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, and for in everything give thanks. और हर चीज में धन्यवाद दो, For this is the will of God for you in Christ Jesus. क्योंकि प्रभु में ये तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। And this is really an impossible standard. और देखा जाए तो ये सचमुच में ये इतना असंभव सा दिखने वाला स्टैंडर्ड है या लेवल है। It's impossible. ये तो बिल्कुल असंभव लगता है। How can we always rejoice? कैसे हम हमेशा या सदा आनंदित रह सकते हैं, Constantly be in prayer और हम निरंतर प्रार्थना में लगे रह सकते हैं, and always be thankful. और हमेशा धन्यवादित रह सकते हैं। It's one thing to be thankful when things are going right, जब चीजें ठीक चल रही हो तब धन्यवाद देना आसान होता है, but the reality of life is that things are not always going right. परंतु जिंदगी का यथार्थ ये है कि चीजें हमेशा अच्छी नहीं हो रही होती हैं। We constantly have to fight battles where things are not going right in our life. और हमें लगातार किसी तरीके से एक युद्ध में हम लगे रहते हैं कि हम जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं हमारे जीवन में, And we have problems. हमारे पास समस्याएं होती हैं। And on one side, we know that the Bible says that problems are good for us. एक तरफ बाइबल हमें बताती है कि जो समस्याएं हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं, And we know that God says that all things work together for good. और जैसा हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि हर चीज हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। But on the other side, we would honestly prefer to have a life without any problems. परंतु देखा जाए तो ईमानदारी से यदि हम कहें तो हमें ऐसा जीवन अच्छा लगेगा जिसमें समस्याएं ना। No one likes disappointments. No one likes, problems, things going wrong, illness. और किसी को भी निराशा या बीमारियां, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, But it's very much a part of life. परंतु ये जिंदगी का हिस्सा होती है। And it's impossible to live up to this standard, we sometimes feel. और इस स्तर पे जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। Rejoice in the Lord always. प्रभु में सदा आनंदित रहो। It's an impossible standard. और देखा जाए तो ये बिल्कुल असंभव है इस स्तर को प्राप्त करना। But that's actually the standard that God wants us to live in our new nature. परंतु यही वो स्तर है जिसमें चाहते हैं परमेश्वर कि हम जीवित रहें अपने नए स्वभाव के अंदर। And without God, it is not even conceivable to live up to live that life. और परमेश्वर के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है। Rashmi and I were just discussing before we started this message today, और हम लोग अभी बात कर रहे थे मैसेज शुरू करने के पहले, how when we have problems, big problems in life, कि कैसे जब बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, how we still have God, we can run to God, and we can always see the purpose of God in that problem as a believer. और कैसे हम परमेश्वर के साथ उस समय पे भी दौड़ सकते हैं और उसमें परमेश्वर के मकसद को देख पाते हैं। But for an unbeliever, someone who doesn't have a relationship with God through Christ in their life, परंतु ऐसे व्यक्ति के लिए जो विश्वास में नहीं है उसके लिए कितना मुश्किल है। the only solution is to solve the problem. और उनके सामने सिर्फ एक ही चीज होती है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। The problem itself cannot be good, और समस्या अपने आप में अच्छी नहीं होती, but we have such a hope. परंतु हमारे पास इतनी अच्छी आशा है। So when God is speaking, when Christ is speaking about this standard of always rejoicing, always praying, and always giving thanks, तो जब परमेश्वर हमारे सामने ये चीजें रखते हैं कि हमेशा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और हमेशा धन्यवाद देते रहें, तो that's actually the life that we were created to live. वो एक्चुअली वो सचमुच में वो जीवन है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। But we are going through this life of tribulations, of problems, of disappointments. परंतु हम इस जीवन में जा रहे होते हैं जहाँ हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और प्रॉब्लम्स होते हैं।
And it's not always possible for us to live like that in this life. और हमारे लिए संभव नहीं होता कि हम उस तरीके से जी सकें इस जीवन में. In fact, many people right now are anxious, more anxious than they were a year back. अभी देखा जाए तो ज्यादातर लोग अभी पहले से ज्यादा डरे हुए और चिंतित हैं. Because there is so much uncertainty, there is so much uncertainty about the future right now. क्योंकि भविष्य के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. So the number of people who are worried and scared and anxious has increased. तो जो लोग चिंतित हैं और परेशान हैं और परेशानी में हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी है. Maybe even among many believers. और हो सकता है कि ये विश्वासियों में भी ऐसा हो, बहुत सारे विश्वासियों में हो ऐसा. And it's a fact that is not how God wants us to live. God does not want us to live a life that is full of anxiety, worry, fears and depression. That is not how God created us to live. और परंतु परमेश्वर ने हमें इस तरीके से जीने के लिए नहीं बनाया था कि हम निराशा में जिएं, परेशानी में जिएं, डर में जिएं. In fact, it's hard for me to relate to God and to receive from God when I'm living in fear and I'm anxious and depressed. It's hard to relate and to receive from God. बल्कि मेरे लिए तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं परमेश्वर को समझ सकूं और परमेश्वर क्या चाहता है ये मैं जान सकूं यदि मैं डरा हुआ हूं, परेशानी में हूं, चिंता में हूं. तो Anxiety and worry, it's actually a sin. और देखा जाए तो चिंता और जो डर है वो एक तरीके से वो पाप है. Because it means I'm not really trusting God. उसका मतलब ये है कि सचमुच में मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता. Now I feel anxious sometimes, I feel worried. ये बात सच है कि मुझे कभी-कभी डर लगता है और मैं चिंता में होता हूँ. And God can use that to drive me back into relationship with Him, but I trust Him by faith. और परमेश्वर उस चीज का इस्तेमाल कर सकता है मुझे अपने साथ वापस रिश्ते में बांधने के लिए. But it's not God's will for the believer to live a defeated life full of anxiety and fears. परंतु परमेश्वर की इच्छा नहीं है एक विश्वासी के लिए कि वो डर और भय में अपना जीवन जिए. So we're going to look at a few points, at 5 points, how we can win over worry. So आज हम उन 5 पॉइंट्स को देखेंगे कि हम अपनी चिंता पर कैसे विजय पा सकते हैं. And the first point is that we need to think about it and be convinced about the fact that God is in control and God is working in the world right now. तो पहली चीज जो हमें समझनी है कि उसके लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि परमेश्वर नियंत्रण में है. इस दुनिया में जो हो रहा है उसमें उसके ऊपर उनका नियंत्रण है. Paul is writing in Ephesians chapter 1 verse 11. पौलुस इफिसियों का 1:11 में लिखता है that God works all things together according to the counsel of His will. कि परमेश्वर उन सारी चीजों को इस तरीके से कार्यशील करता है उसकी काउंसिल के हिसाब से या उसकी सलाह के हिसाब से. Meaning everything that happens in the world and in my life right now is according to the will of God. So इसका मतलब मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है. And in Romans chapter 8 verse 28 He works all things together for good. और हम जानते हैं रोमियो 8:28 कि वो हर चीज हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है. For the believer. एक विश्वासी के लिए. So God works all things according to His will. तो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीजों को कार्यशील करता है. And in the life of the believer He uses even problems and difficulties and challenges and persecution and issues for the good in the believer's life. और एक विश्वासी के जीवन में समस्याओं को, निराशाओं को, सताओं को वो उस विश्वासी की अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल करता है. In Galatians chapter 4, गलातियों के 4 में Paul writes that when the fullness of time had come, God sent forth His Son. So पौलुस लिखता है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. What does that mean? इसका मतलब क्या है? Well, it means that in the perfect time that God already had worked out, that was the time when Christ was pre-planned born. So इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो समय निर्धारित किया था उस समय पर यीशु मसीह पैदा हुआ. It was always going to happen just at that time. और हमेशा से
ये समय निर्धारित था। It didn't happen by mistake. It didn't happen, by mistake. ये गलती से नहीं हुआ, चांद से नहीं हुआ, It was always planned. वो हमेशा से निर्धारित था वो समय। What has happened in the world in the last 1.5 years? जो हुआ है इस दुनिया में 1.5 साल, पिछले 1.5 साल में, It was always going to happen. God is allowing it to happen. It is part of God's plan. ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है और ये हमेशा से निर्धारित था कि ऐसा होगा। And if you think about even challenges we had in our own lives 5 years back, और यदि हम अपने जिंदगी में 5 साल पहले की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में सोचें तो something not good happening in our life. कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो As a believer, it's very possible we now look back and we say, wow, that was actually a good thing for me. But it did not feel like a pleasant thing at the time. But it was something that God used in my life to draw me closer to Him and in a relationship with Him. So 5 साल पहले कोई यदि हमारे साथ कुछ बुरी घटना हुई थी तो अब हमको दिखाई देता है कि वो हमारी भलाई के लिए थी और परमेश्वर ने हमको अपने पास खींचा था उसके द्वारा। But it's very, very important for us to know that God is in control. परंतु हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। Our Father is in control. हमारा पिता नियंत्रण में उसने कर रखा है सारी चीजों को। Things are not happening by chance. He has a plan. He works all things together according to the counsel of His will. और वो हर चीज अपनी सलाह के हिसाब से सही करता है, ऐसे ही चीजें नहीं हो जाती। And this gives us confidence. और इससे हमें विश्वास आता है। It gives us confidence to rejoice even in a bad situation. और इससे हमें इस तरीके से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि It gives us confidence to pray. और हमारे अंदर प्रार्थना करने का मन It जागता gives है us confidence to be thankful. और हमें धन्यवाद देने का मन होता है Because we serve a God who works all things together according to His will. He is in control. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो नियंत्रण में है और वो हर चीज से भलाई ही उत्पन्न करता है। The second point दूसरा पॉइंट ये है is that God lives inside of us. कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। In John chapter 16, when Christ was speaking to disciples and preparing them for Him going to the cross, यूहन्ना 16 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा था और उनको समझा रहा था, तैयार कर रहा था कि अब वो क्रूस पे जाने वाला है उस बात के लिए। He is saying to the disciples, it is to your advantage that I go away. और उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये भला होगा कि मैं जाऊं, For if I do not go, the helper will not come. क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक नहीं आएगा। The helper, the Holy Spirit, who would be given and living inside of each believer. और वो सहायक था पवित्र आत्मा जो हर एक विश्वासी के अंदर निवास करता है। Yes, it is an impossible standard for us to always giving thanks, to pray without ceasing, to rejoice always. It is an impossible standard. We cannot do that for very long. और जैसा हम जानते हैं कि सचमुच में ये एक बहुत ऊंचा स्तर है हमारे लिए कि हम हमेशा आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना में लगे और हमेशा धन्यवादित रहे। But for God living inside of us, it is not an impossible standard. परंतु परमेश्वर जो हमारे अंदर निवास करता है उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। God never said that we should live up to this standard ourselves. परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि हमें खुद अपनी ताकत से उस स्तर पे पहुंचना है। With human self-discipline and human positive thinking, that's not what God said. और एक मनुष्य का जो डिसिप्लिन होता है उसके द्वारा या उसके सोच के द्वारा ये संभव नहीं है। Jesus said, it is to your advantage that I go away, for if I do not go, the helper will not come. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा भला होगा यदि मैं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं नहीं गया तो सहायक नहीं आएगा। And earlier in the book of John, Jesus said that in that day, I will be in you and you will be in me. और यूहन्ना के ही शुरुआत में हम देखते हैं, किताब की शुरुआत में यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम में होऊंगा और And he spoke about this mysterious relationship we have where the Holy Spirit, God Himself, is living in us. और ये कितनी रहस्यमयी सच्चाई है जिसमें हम जीते हैं कि परमेश्वर खुद हमारे अंदर निवास करता है। Christ in you, the hope of glory. और यीशु तुम में महिमा की आशा। And us also being part of Christ. और सोचिए कि हम हिस्सा हैं मसीह का।
So God is living inside of us, and this is a strong reason why we don't need to worry, we don't need to be anxious. और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसके हिसाब से हमको कभी भी एंग्शियस नहीं होना है या कभी भी चिंतित नहीं होना है। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता ना करो। Of course, I'm anxious about many things. There are many problems, there are many issues, there are many things going wrong. My health is not good. There are so many things happening to us all the time, but our old nature has to be worried. और देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही होती हैं जिसकी वजह से हम चिंतित हो सकते हैं और हमारे अंदर चिंता पैदा हो सकती है। But the Holy Spirit living inside of us, परंतु पवित्र आत्मा जो हम में निवास करता है, relating to God perfectly, और वो परमेश्वर को बिल्कुल समझ सकता है, really has an unbroken relationship with God. और उसका परमेश्वर के साथ अटूट संबंध है जो कभी नहीं टूटता। So another thing to realize, point number 3, तो तीसरी बात जो हमें समझनी जरूरी है, that helps us to absolutely remove worry and anxiety from our life, जो हमारे जीवन से चिंता को और डर को पूरी तरीके से निकाल सकती, वो ये है is that God is for me. कि परमेश्वर मेरी तरफ है। Yes, God is in control of all things. और परमेश्वर ये सच है कि परमेश्वर हर चीज के नियंत्रण को हर चीज को नियंत्रण कर रहा है। Even people who are not believers, who don't have a personal relationship with Christ, may say that yes, I believe there is a God and I believe that He is in control of all things. I really believe that there is someone who is above me who decides all things. तो ये बात तो एक अविश्वासी भी समझता है और मानता है कि कोई है जो सारी चीजों को नियंत्रित करता है, जो मेरे ऊपर है। I'm sure people of many different religions would actually believe that. और बहुत सारे धर्मों के लोग ये विश्वास करते होंगे। If God is almighty and there is one God, और यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सिर्फ एक परमेश्वर है, तो then He is the boss. He decides what happens. तो वो बॉस है, वो निर्णय लेता है कि क्या होगा। So many people has that picture of God of being someone who is in absolute control and actually decides everything. So बहुत लोगों को ये चीज पता है और उनके दिमाग में तस्वीर है कि परमेश्वर का सब चीजों पे नियंत्रण है और वही बॉस है। And that's true. और वो सच है और ये सच्चाई है। But when we realize that God who is in absolute control is also for us and He loves us and He cares for us. परंतु जब हमें ये पता चलता है कि जो परमेश्वर सब चीजों को नियंत्रित किए हुए है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी तरफ है। In Hebrews chapter 13 verse 5, यदि इब्रानियों का 13:5 देखें तो we read that I will never leave you nor forsake you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। And in the next verse, the writer of Hebrew quotes a psalm. और फिर अगली वर्ष में भजन संहिता से इब्रानियों का राइटर कोट करता है भजन संहिता से, That says that the Lord is my helper, I will not fear. कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। What can man do for me? मनुष्य मुझे क्या कर सकता है? God is for me. What can man do? Nothing. परमेश्वर मेरी तरफ है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? God will never leave us nor forsake us. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। If God is for you, who can be against you? यदि परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपके खिलाफ कौन हो सकता है? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all. वो जिसने अपने इकलौते पुत्र को तक नहीं छोड़ा, How shall he not with him also freely give us all things? और तो वो हमें और बाकी की चीजें क्यों नहीं देगा? Wow. सोचिए, God is for me. परमेश्वर मेरी ओर है God is for you. God is for you personally. और आपके लिए है, वैयक्तिक रूप से। He's not just interested in working his plan in the world. और वो इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि उसका जो कार्य है इस दुनिया में वो कैसे हो। He is interested in the individual life, every small detail of his child, the believer. वो हम में से हर एक की जिंदगी में उसकी दिलचस्पी है कि उसके बच्चे की जिंदगी में क्या हो रहा है। And if God is for you, who can be against you? और यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो फिर आपके खिलाफ कौन हो सकता है? Can a problem, तो क्या एक समस्या can a challenge, या एक चुनौती, can an illness,
एक कोई बीमारी, can another person? कोई दूसरा व्यक्ति? No, because God is for us. नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। But this is sometimes so hard for us to accept परंतु हमारे लिए कितना मुश्किल होता है इस बात को मानना that we very often feel unworthy of that type of attention and love from God, our Father. हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम उस लायक हैं कि परमेश्वर हम पे इतना प्रेम और इतना हमारे पे ध्यान दे। But that's actually the relationship that God wants to have with us. He wants us to be absolutely convinced that He is for us and He cares. और परंतु यही रिश्ता परमेश्वर हमसे चाहता है, वो हमें जानना, वो चाहता है कि हम ये चीज जानें कि वो हमारे लिए है और उसको हमारी चिंता है। And Jesus is speaking about this in Luke chapter 11. लूका के 11 में यीशु मसीह इसी बारे में बात करते हैं। He says that if a son asks for bread, will the father give him a stone? कि यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम उसको पत्थर दोगे? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? और यदि वो उससे मछली मांगे तो क्या वो उसको सांप देगा? Or if he asks for an egg, will he give him a scorpion? और यदि वो उससे अंडा मांगे तो क्या वो उसको बिच्छू देगा? And of course, the answer is obvious. No normal father would do these things to his child. और कोई भी एक पिता, एक आम पिता या साधारण पिता कभी अपने बच्चे के साथ ये नहीं कर सकता। So Jesus is using this picture of a natural father relating to his child, wanting the best for the child. तो यहाँ पर यीशु मसीह वो तस्वीर के द्वारा सिखा रहे हैं कि कैसे एक साधारण पिता या इस पृथ्वी का पिता किस तरीके से प्यार करता है अपने बच्चे को और अच्छी चीजें देना चाहता है। And then he explains how much more will your heavenly father not care. So सोचो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितनी ज्यादा तुम्हारी चिंता करता है या कदर करता है। We must believe that God is for us. हमें ये विश्वास होना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी ओर है। We must be absolutely convinced that God cares and God wants the best for us. और हमें इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमको संभालता है और वो हमारे लिए सर्वोत्तम चाहता है। So often we hear people say, हम बहुत बार लोगों को कहते सुनते हैं when something goes wrong, कुछ गलत हो जाता है तब, or even if there is a tragedy in their life, और यदि जिंदगी में कुछ बड़ी घटना, बुरी घटना हो गई तो भी make statements like, और वो ऐसी बातें कहते हैं, God is angry with me, surely I did something wrong to offend God, He's not blessing me. कि परमेश्वर पक्का मुझसे नाराज है, हो सकता है मैंने ऐसा कुछ किया जिससे कि उसको बुरा लगा है और वो मुझसे खुश नहीं है। No relationship. तो देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है। No understanding of God the Father. परमेश्वर के स्वभाव की समझ ही नहीं है ये। Even believers speak like us. और कई बार विश्वासी भी ऐसे हो जाते हैं। No, that's not true. It's a lie. ये याद रखिए कि ये सबसे बड़ा झूठ है। God is for us. परमेश्वर हमारी ओर है। He wants what is best for us. और वो हमारे लिए सर्वोत्तम चीज चाहता है। If God is for you, who can be against you? यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो कौन आपके खिलाफ हो सकता है? But this is something that we have to accept by faith. We must have that picture of God to be able to see the things that are given by God and receive them. और ये चीज हम विश्वास के द्वारा ही देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है और वो हमारी सर्वोत्तम भलाई चाहता है। And that leads us to the next point, number 4. और ये हमें चौथी बात पे लेके आती है that we don't look at the things that are seen, but we look at the eternal. कि हम उन चीजों की ओर ध्यान नहीं देते जो दिखाई दे रही हैं, परंतु अनंत की ओर ध्यान देते हैं। In 2 Corinthians chapter 4 verse 18, दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में we do not look at the things which are seen, but the things that are not seen. हम उन चीजों को नहीं देखते जो दिखाई देती हैं, परंतु उनको जो अदृश्य हैं। For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. क्योंकि जो चीजें देखी जा सकती हैं वो टेम्पररी हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो चली जाएंगी, और जो नहीं दिखती वो हमेशा के लिए है, अनंत की है। John writes in 1 John chapter 2 verse 17, और यूहन्ना लिखता है दूसरे 2:7 में, do not love the world or the things of the world, कि इस संसार से और संसार की चीजों से प्रेम न करो, for all the things of the world are passing away. क्योंकि दुनिया की हर चीज या सारी चीजें दुनिया की खत्म होने जा रही हैं।
Think about it. What are the things that we worry about, that we are scared of? What are the things that causes us to live in fear? और सोचिए कि कौन सी चीजें हमें डर में रखती हैं। Things that don't have any eternal value. वो ऐसी चीजें होती हैं जिनका अनंत का कोई मूल्य नहीं होता है जिनका। My bike broke down. Something broke down. मेरी कोई चीज टूट गई मान लीजिए। The roof is leaking. और छत से लगता है पानी छू रहा है तो। Children's education. बच्चों की पढ़ाई। My health. मेरी अपनी तंदुरुस्ती। Now, all these things are really important. I'm not saying they are not important. I think they are extremely important for this life. They really are. So, इस जीवन के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Now, if you have a leaking roof and if the monsoon is coming, fix the leakage. It's important to do that. So, यदि आपकी छत से पानी चू रहा है और मानसून आने वाला है तो उसको जल्दी ठीक करवा लीजिए। And when the water keeps flooding in during the monsoon and the whole floor is wet, like it happened to us last monsoon. So जैसे हमारे लिए पिछले मानसून में हुआ था कि पानी पूरा जमीन पे आ गया था, बाहर बारिश का पानी। It's a very big deal. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। It's like the most important thing is that flooding when it happens. So उस वक्त जब एक तरीके से बाढ़ आ रही होती है तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। But in eternity it will not matter. परंतु अनंत में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In eternity what will matter is my response to that little small speck of a trial in my life and how I responded to that trial. That may matter, but the leakage is not going to matter in eternity. और जो चीज महत्व रखेगी अनंत में वो ये होगी कि मैंने उस चीज को देख के किस तरीके की प्रतिक्रिया की यदि मेरे जमीन पे पूरा पानी आ गया था तो। Sometimes our children asks us, why would God allow that to happen to that person? कई बार हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होने दिया। Like Hannah asked me because she could never meet her grandmother, my mother. So Hannah ने मुझसे पूछा क्योंकि वो अपनी मेरी माँ से या उसकी दादी से कभी नहीं मिली थी तो। And she was a believer and she heard many stories of how good my mother was. She was really a good woman. और उसने बहुत सी कहानियां सुनी थी अपनी दादी के बारे में क्योंकि वो एक बहुत अच्छी महिला थी। And she asked, why did God allow her to die so early so we could never meet her? So उसने पूछा कि क्यों परमेश्वर ने उनको इतनी जल्दी मरने दिया और हम उनसे मिल भी नहीं पाए। And I don't have an answer. तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। I don't know. मुझे नहीं पता। But I know that in the scope of eternity, those extra 10, 15, 20 years, it makes very little difference later. मुझे ये चीज पता है कि अनंत के हिसाब से देखा जाए तो वो एक्स्ट्रा 15-20 साल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। So most of the things that we are worried about and fearful of in this life, so ज्यादातर जिन चीजों के लिए हम डरते हैं इस जीवन में, or things that actually don't have much of an internal value, or it has no internal value. तो उनकी कोई अनंत की कोई महत्व नहीं है, उनका देखा जाए या मूल्य नहीं है। And when we think about things happening in our life right now, from eternity and from the fact of that we will spend eternity, we will be with God forever. और यदि हम उन चीजों को इस नजरिए से देखें कि हम अनंत परमेश्वर के साथ बिताने वाले हैं तो we are less worried. तो हमें कम चिंता होती है। We have eternal security. हमारे पास अनंत की सुरक्षा है। Jesus says that in John chapter 10 verse 28 he says that no one can pluck them out of my hand. और जैसा कि हम जानते हैं यूहन्ना 10:28 में यीशु मसीह कहता है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से निकाल नहीं सकता। Wow. सोचिए, अद्भुत है। We will always be with God. Nothing can change that relationship. और कोई भी इस रिश्ते को बदल नहीं सकता। The perspective that the world has, और जो नजरिया दुनिया का है, is that problems in life, challenges and things going wrong, और की समस्याएं, जीवन की चुनौतियां और चीजें जो गड़बड़ हो रही हैं वो can be used to make you stronger, smarter, wiser. वो आपको ज्यादा मजबूत, आपको ज्यादा समझदार, आपको ज्यादा अक्ल वाला बना सकती हैं। It's true. That's how people succeed in this life. और ये देखा जाए तो ये सच भी है। People have problems and challenges and they rise above it and they figure out solutions to it and
they get stronger mentally, and that's how they grow faster than other people. It's a fact in this life. सो देखा जाए तो ये एक सच्चा तथ्य है इस जीवन के लिए कि जब लोगों पे समस्याएं आती हैं तो वो उस चुनौती को लेकर आगे बढ़ते हैं और दूसरों से आगे निकल जाते हैं. And there is a saying that one philosopher who was, of course, not a Christian, said, 100 years ago. He said that which does not kill us makes us stronger. कि एक दार्शनिक ने कहा था कि वो चीज जो हमें खत्म नहीं कर सकती वो हमें ज्यादा मजबूत बना डालती है. So that's the perspective of the world. That which doesn't kill us makes us stronger. कि जो हमें मार ना पाए वो हमें ज्यादा मजबूत बना देगा, ये ऐसा संसार मानता है. But the fact to the unbeliever is that there is death, and that will not make you stronger. और परंतु एक सच्चाई, एक तथ्य जिसका इनकार नहीं किया जा सकता अविश्वासी के द्वारा, That's one problem that they cannot solve. कि मृत्यु एक ऐसी समस्या है जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं. Death does not make us stronger. There is no self-effort that can remove death. और वो मृत्यु हमें किसी भी तरीके से मजबूत नहीं बना सकती. But for the believer, परंतु एक विश्वासी के लिए our perspective is completely different. हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है. Because we will never die. We have eternal life in John chapter 17, verse 1, 2, and 3. The moment we believe in Christ. जैसा हम यूहन्ना 17, 1, 2 और 3 में पढ़ते हैं कि जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे पास अनंत का जीवन होता है, हम मरते ही नहीं देखा जाए तो. We are made alive the moment we believe. और हम जीवित कर दिए जाते हैं उस क्षण जिस वक्त हम विश्वास करते हैं. And then God wants us to have an eternal perspective on problems and challenges in our lives. और उसके बाद परमेश्वर चाहता है कि हमारा अनंत का नजरिया हो हर चीज के लिए हमारे जीवन में जो हो रही है. If you look at the last 6,000 years of history, और यदि आप पिछले 6,000 साल का इतिहास देखें तो it's been up and down all the time like this. So हमेशा से ऊपर नीचे चीजें होती रही. And it's never been perfect. और कभी भी बिल्कुल अच्छा या परफेक्ट समय नहीं था. And we don't even know what happened 500 years ago. We are not even concerned about it. It was a big deal for people who lived in those problems 500 years ago. And, just like it will be a big deal for us, what's happening right now, but people later will not care so much about what happened before. So जैसे 500 साल पहले क्या हुआ था इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज, जैसा उन लोगों को पड़ता था जो उस वक्त जीवित थे, वैसे ही आज जो हो रहा है उससे आगे आने वाले लोगों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. So God wants us to look at the things that are not seen. So परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन चीजों को देखें जो अदृश्य हैं. And we are eternally secure. We have a relationship with God forever. और हम अनंत की सुरक्षा है हमारे पास और परमेश्वर के साथ हमारा हमेशा का संबंध है. And the things that affect us right now in time, और इस वर्तमान में जो चीजें हमारे पे असर डालती हैं वो become smaller when we start to think about the fact that we will spend eternity with God in a perfect relationship. तो वो हमारे लिए छोटी हो जाती है क्योंकि हम ये जानते हैं कि अनंत हम परमेश्वर के साथ गुजारने वाले हैं. Point number 5, this is second last point. और ये 5वीं बात है जो मैं कहने वाला हूँ. I actually had 6 points, not 5 points. So 6 बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, 5 बातें नहीं. And that is with fear and worry and anxiety. कि यदि हम डर और एंजाइटी में यदि हम रहते हैं तो 90% of the things that we worry about will never happen. उसमें से जो 90% चीजें जिन चीजों के लिए हम चिंता करते हैं वो होती ही नहीं है. उसमें से 90% चीजें. So many people spend their entire life worried and scared and anxious about things that actually will never take place. So बहुत सारे लोग उन चीजों की चिंता में गुजार देते हैं जिनसे वो डरते हैं जो कभी होती ही नहीं है. Or if they do happen, they can anyhow not do anything about it. और यदि वो हो जाती हैं तो उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है. And the sad thing is that sometimes we even attract into our life what we worry about. और ऐसा लगता है कि कई बार तो हम ऐसी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, खींचते हैं. जैसे When Hannah was small and I was teaching her to ride a bicycle. और हाना छोटी थी मैं और उसको साइकिल चलाना सिखा रहा था तब. She was going down a slope. वो स्लोप से एक ढलान से नीचे जा रही थी. And it was a wide road. और चौड़ी सी सड़क थी. And there was a little stone in the middle of the road. और रास्ते के बीचों बीच एक छोटा सा पत्थर था. And I told her, avoid that stone.
और मैंने ध्यान दिलाया कि उस And she पत्थर said, पे, I'm scared I will go on that stone. और वो कहने लगे कि मुझे लग रहा है कि वो मैं पत्थर की ओर जा रही हूँ। So I told her, just don't go on the stone, just go on the side. और मैंने कहा कि तुम किनारे से निकल जाओ, उसके ऊपर मत जाओ। And she was going down the slope. और वो ढलान पर थी, And of course, all she was thinking about और वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी is the stone, the stone, the stone. कि वो पत्थर जो बीच में पड़ा है, वो पत्थर। And that's exactly where her bicycle went. और बिल्कुल वहीं पर उसकी साइकिल गई, And she went on the stone and she fell. और वो उस पत्थर पे गई उसकी साइकिल, और वो गिर गई। So when we are constantly occupied with the problem तो जब हम लगातार समस्या से उलझे रहते हैं and we think about something all the time, the problem, the problem, the problem, और यदि हम उसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, उसी समस्या के बारे में, that's the opposite of having faith in God and His solution and who God is. तो वो बिल्कुल विपरीत है इस बात के कि परमेश्वर पर हम भरोसा करें और परमेश्वर से उसका समाधान मांगे। It's almost like we magnify the problem to such an extent that we attract it into our life. मतलब हम उस समस्या को इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको अपनी जिंदगी में जैसे एक तरीके से खींच लेते हैं। So God doesn't want us to be consumed with the problem. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उस समस्या में उलझे रहें। He wants us to be consumed with Him, वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर में खोए रहें। fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. हमारी आंखें हमेशा यीशु पर लगी रहें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। We focus on Jesus, we don't focus on the problem. हम यीशु मसीह पर ध्यान लगाते हैं, समस्या पर नहीं। And then finally, और आखिरी में number 6 is that we use the word of God and all its promises. कि हम परमेश्वर के वचन का और उसके वायदों का हर चीज में इस्तेमाल करते हैं, Our mind cannot hold two thoughts at the same time. क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो दो चीजों को एक साथ नहीं सोच सकता। We can have a lot of thoughts going through our mind, but we cannot think about two different things at the same time. It's not possible for the mind. और मस्तिष्क के लिए ये संभव ही नहीं है कि दो बिल्कुल अलग-अलग चीजों को एक ही बार में सोचे। So we cannot be anxious and scared and fearful and trusting God at the same time. These two things cannot happen at the same time. So दो ये चीजें एक साथ हमारे दिमाग में नहीं हो सकती कि एक तरफ हम चिंता में हैं, डर में जी रहे हैं, दूसरी तरफ हम परमेश्वर के वायदों पे भरोसा कर रहे हैं। Psalm 1 is beautiful. यदि देखा जाए भजन संहिता एक बहुत सुंदर है। It speaks about how blessed is the man or woman So वो इस बारे में बोलता है कि धन्य है वो व्यक्ति and who delights in God's word all the time. जो परमेश्वर की व्यवस्था पर आनंदित होता है, उसके शब्दों पे आनंदित होता है हर समय। And he will be like a tree firmly planted by streams of water. और वो उस पेड़ के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, Whose leaf will never wither. जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। And in everything he does, he will prosper. और जो कुछ वो करेगा उसमें उसको समृद्धि आएगी। How does that happen? ऐसा कैसे हो सकता है? By being fearful and consumed with the problem? No, by filling our mind with God's word. So क्या हमेशा चिंता में और परेशानी में और डर में जीने से ऐसा होगा? नहीं। I will never leave you nor forsake you. हमें परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को भरना है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी If you त्यागूंगा sin, I will be your advocate. और मैं तुम्हारा वकील होऊंगा। Whosoever lives and believes in me shall never die. और जो हमेशा जीवित रहेगा। You are complete in Christ. तुम परिपूर्ण हो मसीह में। I have seated you together in heavenly places in Christ. मैंने स्वर्गीय स्थानों में तुम्हें मसीह के साथ बैठाया है। We are saved by grace, not by works. हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, कार्यों के द्वारा नहीं। Let the word of God dwell in you richly. Colossians 3:16. और जैसा कलोसियों का 3:16 कहता है कि परमेश्वर के वचन को गहराई से अपने मन में बसने दो। And that's the one way to cast out anxiety and fear. So वो एक तरीका है अपने दिमाग से सारे डर और घबराहट को निकालने का। By meditating on God's word. और परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा And at the same time, we keep those perspectives in mind. हम उस समय वो नजरिया भी रखते हैं That God is in control. कि परमेश्वर नियंत्रण में है। The Holy Spirit is living within us. पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। God is for you.
परमेश्वर आपकी ओर है। Whatever happens right now, we put that into eternal perspective, and it's not as big as it seems right now. और कुछ भी हो अनंत के हिसाब से वो उतना बड़ा नहीं है जो भी हो रहा है इस वक्त। And we just want to finish this message with those thoughts. और इस संदेश को हम इन्हीं ख्यालों के साथ समाप्त करेंगे। And really pray that everyone will stay safe and that God will speak to you and that you will have a wonderful, wonderful protecting time for your family. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप में से हर एक सुरक्षित रहे और आपका परिवार सुरक्षित रहे। And let the word of God dwell in us richly. और परमेश्वर के वचन को गहराई से अपने मन में हमें रखना है। We cast all our fears and all our doubts on Him because He cares for us. और हमें अपने सारे डर और अपनी शंकाओं को हटा देना है क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, हमारी ख्याल करता है हमारा। Amen. आमीन। तो अद्भुत संदेश था। It was an amazing message और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है which is joined to our life, और जो परमेश्वर के साथ संबंध में जीना, to live in a relationship with God, जो हमें हमारी चिंताओं को उस पे डाल देने पे ना हमें फ्री करता है, स्वतंत्र करता है to put our cares on Him which frees us, और हमें कहता है चिंता मत करो and it tells us don't worry और सारी चिंता उस पे डाल दो and put all your cares on Him और वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। because He is a God who cares. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं So come, let's pray इस सभा के अंत में। to end this service. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी Lord, we thank you इस सभा के लिए पिता परमेश्वर for this service, Lord, और इस सुबह में प्रभु जी जो आपने बातें की पिता परमेश्वर, and in this morning which you've spoken with us. प्रभु जी आप पिता परमेश्वर हमारी मदद करना Lord, you help us ताकि उस सारी बातों को प्रभु जी हमारे जीवन में हम आपको महिमा दे सकें। that through all things we might glorify you, Lord. और जो इस वीडियो को देख रहे हैं And the ones who are seeing this video और जो चाहते हैं कि यीशु मसीह पे विश्वास करें, and who want to believe on Jesus, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, I would like to tell one thing to you. हमारी कोई चिंता करने वाला परमेश्वर है There is one God who cares for us, और वो यीशु मसीह है। and that is Jesus. जब आप उसे अपने जीवन में स्वीकारोगे When you will accept Him in your life, तो सारी आपकी चिंताएं स्वीकारेगा and He will accept all your cares, और आपको मुक्त करेगा and He will free you. और यहाँ इस जीवन में भी जीवन के लिए नहीं And not only for this life, बल्कि अनंत जीवन के लिए भी वो उद्धार का कारण बनेगा but He will also become a reason of your salvation for your eternal life. और वो आपके आनंद और शांति का कारण बनेगा And He will be a reason of your peaceful life. और आपके इस जीवन में चलने में मदद करेगा। And He will help you to walk in this life. सिर्फ आपको एक चीज करना है You just have to do one thing, कि आप उस पे विश्वास करें। that you have to keep your faith on Him. वो 2000 साल पहले इस दुनिया में आया He came in this world before 2000 years. और उसने हमारे बदले में उस क्रूस पे जान दी And instead of us, He died on the cross. और यहाँ तक ही नहीं वो जीवन समाप्त हुआ Until this only His life didn't end, बल्कि वो तीसरे दिन जी उठा but on the third day He resurrected. और वो जीवित परमेश्वर है। And He is a living God. वो मरा, He died, गाड़ा गया He was buried, और तीसरे दिन जी उठा। and resurrected the third day. सिर्फ उस पे ये विश्वास करें Just believe on Him, कि उसने हमारे पापों को जो क्रूस पे लिया है, that He had taken all the sins on cross. वो विश्वास करे कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, Believe that Jesus, I believe on you. वो सारे पापों को आपके क्षमा करेगा He will forgive you from all your sins. और आपको आनंद और शांति का जीवन प्रदान करेगा And He will give you a life of peace and happiness. और वो अनंत काल का जीवन है And that life is eternal, जो कभी समाप्त नहीं होगा which will never end. और उसके साथ आप हमेशा के लिए रहोगे। And with Him you'll stay forever. और वो क्रूस है जहाँ पे हमारी सारी चिंताएं समाप्त होती हैं। And it's cross where all our cares get over. वो कहता है कि हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, He says that who all are heavily burdened, come to me. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, If you're watching this video, सिर्फ अपने मन में ये कहे कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, just in your mind say this simple prayer that Jesus, I believe in you. यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, Jesus, I believe in you. मेरे सारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर मैं आप पे विश्वास करता हूँ The one who can forgive me from all my sins, that God I believe in और you. तू जीवित परमेश्वर है। And
and you are a living God. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। We thank you for this time, Lord. जो भी पिता परमेश्वर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, And the ones who are listening and hearing, जिन्होंने आज पिता परमेश्वर उद्धार ग्रहण किया, the ones who have received salvation today, प्रभु जी उनके जीवन में आप आशीष देना, and in their life bless them, और प्रभु जी उनको आगे बढ़ने में उन्नति देने में मदद करना and help them to grow and get encouraged, और उनकी अगुवाई करना। and lead them, Lord. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. सारी महिमा हम आपको देते हैं। We give all glory to you. हमारे कलीसिया के हर एक पिता परमेश्वर सदस्य को प्रोटेक्ट करना, Protect each and every member of our church, Lord, और हर एक के पिता परमेश्वर फाइनेंशियल नीड्स को पिता संभालना, and take care of everyone's financial need, Lord, और संबंध में एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ सके। that they might grow in their relationship with love. पवित्र आत्मा की सामर्थ में एकता में बने रह सके, In Holy Spirit's power and unity, that they might abide. और आपके स्वभाव में एक मन होकर इस कलीसिया के मजबूत अंग बन सके, And in your nature, they might become a strong participant of this church. और हमें सुसमाचार सुनाने वाले कलीसिया बना। And make us a church who will share gospel, Lord. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. आपके हाथों में सौंपते हैं, We surrender this in your hands. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमेन, Amen. आमेन।
मांगते को परमेश्वर हम आपके हाथों में देते परमेश्वर। आप कहना परमेश्वर हमारी तकलीफें दूर हो जाएगी परमेश्वर। आप सिर्फ शब्द छोड़ देना परमेश्वर। जिनको चंगाई चाहिए परमेश्वर को चंगाई मिल जाएगी परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर आप कह देना परमेश्वर एक बार हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर। इस विश्वास को परमेश्वर लेकर चलता है परमेश्वर आगे परमेश्वर। आप में बने रह सके परमेश्वर इसके अंदर परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।